और दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि 100% फायदा होगा। और इंशाल्लाह मैं बैठा हुआ हूँ, एक गवाह के रूप में बैठा हूँ। डॉक्टर साहब के जरिए मुझे नई जिंदगी मिली है, जरिया डॉक्टर साहब का है दवाओं का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हाजी जाहिद अली जी के घर, जहां हम उनसे खास बातचीत करेंगे। उनके जीवन से जुड़ी तमाम बातें हम उनसे जानेंगे। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं, मिलकर उनका खैर मकदम करते हैं। स्वागत है सर, आपका खैर मकदम है। सर, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? तो मेरे घर के अंदर मेरी उम्र है 75 साल जी। और मेरे घर के अंदर परिवार तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन 5 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं जी। है। और मैं इस कॉलोनी में जब से बसी है तब से मैं रहता हूँ। उससे पहले मैं नोएडा रहता था जी। नोएडा में मैं एक्सपोर्ट में काम करता था। तो एक्सपोर्ट में काम करते करते फिर मैं इस कॉलोनी में जब आया था तो इस कॉलोनी में बहुत कम आबादी थी जी। तो मैंने इसमें काफी वक्त गुजारा है इसमें। और उसके बावजूद मैंने 2010 में मैं काम करना मेरा बंद कर दिया था। मतलब 60 साल के बाद मैं रिटायर कर दिया था। 60 साल जी। मतलब 2007 में मुझे रिटायर कर दिया था। तो उसके बाद जब रिटायर हो गया था, रिटायर होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ मेरा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मुझे देख रेख कर रहे हैं सारे। 3 बेटे हैं मेरे, जिसमें एक बेटा जो है इससे दूसरी गली में रहता है, एक बेटा बराबर में रहता है और एक बेटा मेरे साथ रहता है ये। और तो ये आपके बच्चे करते क्या हैं? बेटा, एक बेटा तो जो है मेरी ऑक्साइड पेंटिंग प्रेस अपनी लगी हुई है जी। और एक बेटा जो है उसका पिछले साल दिसंबर में 13 दिसंबर को इंतकाल हो गया उसका। अचानक उसका नाम क्या है, अटैक हो गया था उसको। जी। वो आगरा जाने वाला था, सुबह सुबह सारी तैयारी करी उसने कि आगरा जाने के लिए कि मैं आगरा जा रहा हूँ किसी काम से। तो उसने बिल्कुल सुबह सुबह नाश्ता लेके, बच्चों को नहीं उठाया, संडे का दिन था कि मैं बच्चों को नहीं उठाता, नाश्ता मैं ला के देता हूँ। और 6ठी मंजिल पर कपड़े उतार के लेके आया था, नहाने बैठा था। नहाने बैठे बैठे अचानक उसने पानी वगैरह मतलब अपने शेप वगैरह बनाया। तो शेप बनाने के बावजूद भी उसने जो पानी से शरीर पर डाल लिया था, साबुन लगाते लगाते अचानक उसको अटैक हो गया। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने जवाब दे दिया, यहाँ तक लेकर गए तब तक उसकी इंतकाल हो चुका था। जी। तो सर, आपके जो घर में सदस्य हैं वो इस वक्त सेहतमंद हैं? किसी को कोई बीमारी तो नहीं है? बेटे, इस वक्त में ये है कि डॉक्टर साहब, मैंने इलाज तो बहुत कराया। शुरू से जब मुझे बीमारी हुई थी तो 28 जगह 2017 को। क्या बीमारी थी आपको? मुझे पैरालाइज हुआ था। तो पहले तो मेरे कमरे में दर्द हुआ था, दर्द से मुझे चला नहीं गया। तो यहाँ जहाँ से अब फरमार की जब वहां तक पहुंच गया, वहां से मैं वापस आ गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, वापस आ गया था। तो वापस आ गया, घर पे आया तो घर पे छोटा बेटा घर पे था, उसने काफी कुछ डॉक्टरों को बुलाया, दिखाया, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मैक्स वगैरह भी लेकर चले गए, वहां भी जवाब दे दिया। और भी 2-3 नर्सों को लेकर चले गए थे जो आसपास हैं, तो किसी में सब जगह जवाब दे दिया था। तो 3 मेरे, एक MRI कराया, 2 कराया, तो सब MRI लिखे। 3 MRI में करा चुका हूँ, 3 MRI करा चुका हूँ, CT स्कैन भी करा चुका हूँ। मतलब सारे जितने टेस्ट सारे कराए मैंने, लेकिन वहां सबने जवाब दिए, जब रिपोर्ट देखने वो सही मना कर देते थे। जी जी। एक जगह ऐसा हुआ कि एक नर्सिंग में पहुंचे हम, तो वहां उन्होंने क्या काम करा, ले तो लिया, लेने के बावजूद अंदर जब पूरे रिपोर्ट देखने के बाद बेड ही बिल्कुल बाहर निकाल कर रख दिया था उन्होंने। बेड बिल्कुल बाहर निकाल कर रख दिया। तो उस वक्त टाइम हो रहा था करीब करीब कोई, जब मैं शाम को 5 बजे के आसपास मैंने होश आया, मैंने देखा तो उस वक्त मैं मेरी बहू थी और बच्चे थे छोटे। जी जी। बेटा उस वक्त मुझे होश ही नहीं था। मेरे 2 मिनट में होश आया, तो मैंने होश जब आया तो मैंने पूछा, बेटा ये मेरे कौन लेके आया? कि पापा लेके आए थे। फिर मैंने बहू से पता करा, उसने बोला पापा आपको यहाँ से मना कर दिया कि घर ले जाओ। तो मुझे ही नहीं पता, फिर सुनने के बाद बेहोश हो गया। मुझे नहीं रहा रात को पता कि मैं रात को, फिर दूसरे दिन सुबह को मुझे होश आया था। जब सुबह को मुझे होश आया तो मेरे बच्चों ने थोड़ी सी चाय मेरे मुंह में डाली, तो हालांकि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, बस लटके हुए थे, खालती लटकी हुई थी, बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया था, बिल्कुल डेड हो गया था बिल्कुल। जी जी। उससे पहले उसके बाद में जब घर पे लेके आए तो मैं 2-3 बार ऐसे वाकई हुए कि रात को सब लोग रोने लगे कि अब तो इंतकाल हो गया इनका। लेकिन कुदरत को ये मंजूर था कि मेरा इंतकाल नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी दे दी। जी जी। तो एक रोज मैंने सोचा, बेटा मेरा एक हकीम सुलेमान साहब का मैं शो देखता था, कभी कभी उनसे तरह वो देखूंगा मैं। तो मैंने देखा तो वहां सिर्फ बात की। जब बात की वहां पे,
तो बात कर रहे हैं उन्होंने, जब आप देखा आपको एच केयर कैप्सूल जो है वो हम भेज रहे हैं, तो मैंने खाया तो मुझे उससे काफ़ी कुछ महसूस हुआ कि हाँ जो आराम है। वो ख़त्म होने को सर पहले मैंने 4 दिन पहले मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने सर ये दवा तो मेरी ख़त्म होने वाली है। उन्होंने कहा फिर हम आपको टी केयर भेज रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 डब्बे 7 या 8 डब्बे टी केयर के खाए थे। टी केयर के बाद में उन्होंने फिर एक माजून अखरोट भी भेजा था, अखरोट पराज भेजा था है। उसके बाद में पेट की थोड़ी परेशानी नजर आने लगी मुझे, तो कमजोरी इतनी कि हाथ लगाता हूँ, हाथ लगाने नहीं देता था किसी के लिए, दर्द होता था, फैलाने भी नहीं देता था पैर किसी के लिए मैं। तो इतना परेशान था। फिर मैंने डॉक्टर से बात करी, डायरेक्ट मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिएगा हमारे यहाँ तो पी केयर ले लीजिएगा। तो मैंने पी केयर के 7-8 डब्बे खाए, मेरे पेट का हाजमा थोड़ा सा, पेट भी थोड़ा दुरुस्त हो गया मेरा। तो उसके बाद मैं कम से कम दवा तो जितनी भी है, बहुत सारी दवा अब तक शुरू से अब तक खा ही रहा हूँ, उन्हीं की दवा खा रहा हूँ। हालांकि मैंने जितने भी टीबी पर शो आते हैं दवा सबकी ली हुई है, जी सबकी दवा ली हुई। मैंने ये देखा कि बेस्ट सबसे अच्छा कौन है दवा, तो मैंने जितने टीबी पर शो सभी की दवा खा रखी है, जितने भी लोग हैं सभी की दवा खाई है। लेकिन हकीम साहब का मैंने दवा बीच बीच में इस्तेमाल करता रहा मैंने कहा देखता हूँ इसमें तो कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। लेकिन हकीम साहब से बेहतर मुझे कोई लगा नहीं, तो अब तक मैं दवा उन्हीं की दवा खा रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त में स्यागोंद भी है मेरे पास, मोरिना गोंद भी है मेरे पास, कलौंजी नमक भी है मेरे पास, और कलौंजी नमक भी है और जैतून नमक भी है मेरे पास, स्यागोंद भी है मेरे पास, टी केयर भी है मेरे पास, बम्बू प्लस भी मेरे पास है। मेरे इस वक्त मेरे पास सारी दवाएं मौजूद रखी हुई है, जिसको भी ज़रूरत होती है मैं बांट देता हूँ। जो नुस्खे बताते हैं उसको बनाने का वो बाहर देता हूँ। यहाँ तक कि डॉक्टर तक मेरे को, मुरादाबाद तक मैंने कम से कम कई लोगों को दवा भेजी है। जी, तो सर कितने साल हो गए आपको हकीम साहब से जुड़े हुए, और आप टीवी के जरिए ही उनसे जुड़े थे? मैं जुड़ा हूँ तो टीवी के जरिए से जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे 4 साल तो कम से करीब पूरे होने को आ रहे हैं। अब कैसा महसूस करते हैं अब? बेटा मैं तो ये महसूस करता हूँ जब से मैंने दवा खानी शुरू किया, मैं तो कम से इस वक्त मैं 80-85-90% ठीक हूँ। बस हाथ पैर पूरे चल रहे हैं। 4-4 घंटे बैठा रहता हूँ। रात को जब 4 बजे उठता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो 7 बजे बैठा तो कंटिन्यू 3 घंटे बैठा रहता हूँ। जब 3 घंटे बैठ रहा है कम से कम मायने लगता है कि मेरे कहीं पेन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ी खुशखबरी ये है मुझे कि मेरे किसी शरीर में, किसी उंगली में, पैर में, हाथ में, घुटने में कहीं दर्द नहीं है, कहीं दर्द नहीं है। बस एक परेशानी है कि मैं दोनों तरफ से अगर खड़ा होने की कोशिश करता हूँ तो घुटने वतन नहीं सहारते, क्योंकि एक तो उम्र के लिहाज से कमजोरी है, और अभी बीमारी तो चली रही, दवा तो खा ही रहा हूँ मैं। जब दवा खा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी राहत काफ़ी है, इंशाल्लाह बहुत आराम है। बच्चों को भी आराम है। अभी पीछे नज़ले की जब सर्दी महसूस हुई तो मैं नज़ले का नुस्खा बनाया था, तो वो भी बच्चों ने डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, छोटी मोटी परेशानी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी नुस्खों से पूरा हो जाता है। या नुस्खे बांट देता हूँ उसके लिए मैं। लोगों की भी मदद करते हैं आप? लोगों की कम से कम बेटे इस वक्त मैंने 100 ज्यादा लोगों की मदद की हुई है। एक साहिबान ऐसे है जो कि ईंट चुराई का काम करते हैं, राजगिरी का काम करते हैं। तो एक साहिब इस कॉलोनी में रहते हैं, अब तो वो चले गए होंगे। उनका हाथ, कहते थे मेरे हाथ कांपते हैं, जब मैं ईंट उठाता हूँ तो हाथ कांपते हैं, और मेरे यह दर्द होता है, कमर में दर्द होता है मेरे, और कंधों में भी दर्द होता है, हाथ उठता नहीं, और मोटरसाइकिल चलाता हूँ हाथ कांपता है। तो उनको मैंने स्यागोंद का मिक्सचर दिया था। जी तो सबसे स्यागोंद 2 बार मंगा चुका हूँ मैं। तो पहले जो 150 ग्राम देते थे वो मंगाया था काफी पहले, ज्योति वो डॉली जैन ने भेजा था। तो वो मैंने कम से कम लोगों को बांटना शुरू किया, तो उन्होंने कम से 1.5 महीना दवा खाई। मिक्सचर तो मेरा काफ़ी बन गया था, उन्होंने बचाया 150 ग्राम, 4-5 चीज़ें बता दी, बन गया बहुत बहुत सारा बन गया वो। तो मैंने जो परेशानी है सब बांटना शुरू कर दिया। अब वो मेरे पास 1.5-2 महीने के बाद हर 15 दिन दवा ले जाते थे मुझसे, मैं दे देता था उनके लिए। फिर लास्ट में आके उन्होंने ये बोला कि अब तो मैं काम पर जाने लगा हूँ, मुझे रैम आ गया। एक तो वो किराए पर रहते हैं, 6 बच्चे हैं उनके, 6 बच्चे हैं, किराए पे खुद रहते हैं, तो हमें 8 मेंबर है, और चुनाई का काम कभी चलता है कभी नहीं चलता। मैंने उनको बोला तुम दवा की जरूरत मत करना, दवा जितनी भी चाहिए मुझसे ले लेना, और जिस बीमारी की भी दवा चाहिए मुझसे ले जाना आप। मैं उनकी मदद करता रहा। इसी तरह से और भी कई लोगों की मैंने मदद किया इंशाल्लाह, और यहाँ तक कि मुरादाबाद तक आपकी दवा भेज चुका हूँ नुस्खे। और उससे भी कम से कम शुगर के लिए एक साहब यही डॉक्टर है, जो डॉक्टर है पीछे, इसी तरह पीछे रहती है डॉक्टर है। जी। तो इस वक्त वो अवेलेबल है नहीं, उनका भाई बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मेरी खाला को और मेरी खाला को और मेरी मौसी को शुगर है,
और वो 500 450 तक शुगर कमी नहीं होता। मैंने उनको बोला मैं दवा बना के दे दूंगा आपको जी। मैंने फौरन 2 दिन के बाद दवा मंगाई और 2 दिन के बाद बोलेगा मैं अब 1 तारीख को जाऊंगा, जी जी जी। ना 20 तारीख को जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला 20 तारीख को मुझसे मिल के जाना। जब वो गए थे तो मुझसे मिल के गए। तो मैंने उनको एक शर्त रखी थी कि दवा खाने से पहले आप टेस्ट करा लेना। तो उन्होंने दवा खाने से पहले टेस्ट कराया तो 480 उनका शुगर था जी। अच्छा, मैंने उनको जो शर्त रखी, मैंने कहा ये 15 दिन की करीब दवा दे रहा हूँ आपके लिए, तो 15 दिन के बाद में टेस्ट करके रिपोर्ट वो भी मुझे चाहिए। तो उन्होंने 15 दिन के बाद में जो रिपोर्ट मुझे दी तो उन्होंने बोला कि 480 का उसका नाम क्या है, 280 रह गया जी। तो अब तो इतने खुश हो गए कि अब उसका नाम क्या कि हमारा तो बगैर दवा के हमने गोली भी नहीं खाई, पीजी1 और पीजी जो खाते हैं वो भी नहीं खाई हमने, उससे बगैर दवा के हम तो ठीक हो गए जी। और अब तो आप दवा बना के दीजिएगा। हालांकि वो मुरादाबाद से रात आए हैं, रात उनका कल फोन आया था कि हाजी जी ऐसा करना कि अब क्या 1-1 महीने की दवा दोनों मेरी खाला को और पप्पो को दोनों को दे देना। मैंने कहा आप आ जाओ, मैं दवा दे दूंगा, दवा पहुंचा देना, आप आ जाओ, दवा दे दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको। सर, एक तरफ आप उम्मीद हार गए थे कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, आपका परिवार भी ये समझने लगा था आप ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपने नुस्खे अपनाए, उसके बाद हिम्मत आपके अंदर अब है। अब आपको ये तो नहीं लगता कि आपको किसी की सहारे की नहीं जरूरत बेटी, पड़ेगी? इस वक्त तो मुझे ये हिम्मत है कि इंशाल्लाह मैं कम से कम थोड़ा बहुत चलने की उम्र तो मैं छोड़ चुका हूँ, क्योंकि एक तो 75 साल की उम्र है, उम्र दराज इंसान और कम से कम हड्डियां भी कमजोर हो चुकी हैं, तो इस साल में चलने की उम्मीद तो मैं छोड़ चुका हूँ जी। हालांकि कभी कभी मैं रात को सपना देखता हूँ तो लगता है कि मैं चल रहा हूँ जी जी। कभी देखता हूँ तो कभी कभी हिम्मत आती है कि जब अल्लाह ने इतनी हिम्मत दिया कि एक जिंदगी खत्म जिंदगी को चालू कर दिया, तो इतना है कि हो सकता है कि अल्लाह की रहमत में चल पाऊँ। और इबादत में बेटा मैं ये है कि हमारी 5 टाइम की नमाज है, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन 5 टाइम की नमाज और भी है, मैं 10 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। रात को 4 बजे उठता हूँ, 7 बजे तक बैठा रहता हूँ और शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक आराम से बैठा रहता हूँ। हम एक नमाज हमारी 4 बजे शुरू होती है और आखिरी नमाज होती है हमारी 8 बजे। जी जी। तो 8 बजे के बाद कुछ मंत्र पढ़ने होते हैं तो वह मैं 9 बजे तक 8:30 पौने 9 बजे फ्री हो जाता हूँ। तो इबादत मेरी पूरी है और अल्लाह से उम्मीद भी है कि मैं, हाँ ये है कि जब दवा खा रहा हूँ तो हकीम साहब से मेरी अभी हाल फिलहाल में जो बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि जाहिद जी आप ऐसा करिएगा, स्याह गोंद खाना शुरू कर दीजिएगा और टीकर जो है 1 दोपहर को ले लीजिएगा। जी जी। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैंने टीकर मेरे पास है तो सुबह शाम स्याह गोंद खा रहा हूँ और दोपहर को टीकर ले लेता हूँ खाना खाने के बाद। तो हकीम साहब को लेके क्या कहना चाहेंगे आप, उनके नुस्खों को हकीम साहब लेके? का तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया तो अदा करना है, लेकिन उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनसे मेरी कम से कम 12-13 बार बात हो चुकी है, डायरेक्ट मेरी बात हो चुकी है उनसे और उन्होंने मुझे अच्छे मशवरे दिए हैं और अच्छी चीज़ें बताई हैं उन्होंने मुझे। नुस्खे तो मैं देखता हूँ, लेकिन खास मेरे लिए कम से कम 2 बार उन्होंने मेरे खास चीज़ बताई थी। एक बार तो मुझे बताया था कि आप रहता है कमर की रीढ़ की हड्डी के नीचे एक रुपट्टा लेना मलमल का, उसकी गोल गोल करके एंडली बनाना और अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे बिल्कुल जोड़ पे रखना और उस पर लेट जाना आप, तो आपको सुकून मिलेगा। ये भी मैं करता हूँ और उन्होंने बताया था कि आप ऐसा करिए, एक एक्सरसाइज बताई थी कि आपको कभी अगर महसूस होगा, जब भी कंधों में या गले में महसूस हो तो वो ये एक्सरसाइज बताई थी जो बताते हैं अक्सर करके, ये वाली ये एक्सरसाइज बताते हैं और ये बताते हैं, ये एक्सरसाइज मैं करता हूँ मुस्तकिल तौर से। जब भी देखता हूँ कि थोड़ा गर्दन में भारीपन सा है तो कर लेता हूँ, अदरवाइज होता नहीं मेरे कैसा कभी, क्योंकि इस वक्त तो शरीर में बता रहा हूँ तो पूरे जिस्म में मेरे दर्द तो कहीं है ही नहीं। लोग कहते हैं ना दर्द है, दर्द नहीं है, ना हाथ में, ना पैर में, ना उंगली में, ना जोड़ों में, किसी तरह कोई दर्द नहीं है मेरे जी। बस कमजोरी महसूस करता हूँ, बस कमजोरी है और ज़्यादा कुछ खा भी नहीं पाता। और जब दोबारा मेरे को अभी पेट की शिकायत फिर शुरू हुई तो मैंने एक टेस्ट कराया था, ये टेस्ट रखा हुआ है, फुल बॉडी टेस्ट कराया था, तो उसमें कमजोर तो लीवर की कोई परेशानी आई थी, तो मैंने डॉक्टर साहब से शेयर करी तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से पीकेआर दोबारा खाना शुरू कर दो। तो मैंने डॉक्टर अलीम साहब हैं आपके यहाँ, तो मैं आपके स्टाफ में और किसी से बात नहीं करता ज़्यादा, अलीम साहब से बात करता हूँ ज़्यादा, दानिश भाई से बात करता हूँ और तीसरे से बात नहीं करता मैं जी। आपको देखने वाले दर्शक को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपको देख रहे हैं, जो लोग अभी तक नुस्खे नहीं अपना रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा मैं तो उनको ये कहूँगा, जितने लोग भी शो देखते हैं सबको नुस्खे भी अपनाने चाहिए और दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि 100% फायदा होगा। और इंशाल्लाह मैं बैठा हुआ हूँ, एक गवाह के रूप में बैठा हूँ। मैं तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म थी, मैं तो अल्लाह को प्यारा हो चुका था, लेकिन मुझे एक नई ज़िंदगी दी है
डॉक्टर साहब के जरिए मुझे नई ज़िंदगी मिली है। ज़रिया डॉक्टर साहब का है दवाओं का, जो दवाएं मैंने खाई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और बड़ा आपके डॉक्टर साहब का और पूरी टीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जब भी दवाओं का ऑर्डर देता हूँ, मेरी दवाएं मुझे वक्त मिल जाती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी बेटा, बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कम से कम आपने मेरी बात पूरी सुनी, कि आज मेरा पूरा बोझ हल्का हो गया कि कम से कम मेरा कोई पूछने वाला तो है, या मेरे को अपना समझने वाला तो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी बहू है, शुगर के मरीज है, शुगर, उसको भी शुगर है, उसको मैंने दवा बना के दी है। उससे मेरा परेशान रहती थी, जब से मैंने दवा शुरू कराई है उसको भी बहुत आराम है जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जाहिद अली साहब, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हर एक बात आप तक पहुंचाई, और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने हकीम साहब के नुस्खों के जरिए खुद को सेहतमंद बनाया। तो आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।